शाहीन भाई आपके साथ धोखा है, ये कैसे हो गया? खैर, पाकिस्तान में जो छोटी मोटी सर्जरी की बातें हो रही थी, फाइनली उसमें कुछ देखने को मिला है, क्योंकि शाहीन शाफरीदी को लात मार के निकाल दिया गया टीम से बाहर और बोला गया कि बेटा आप जाके बाहर अपने वो नखरे नुखरे कीजिए, क्योंकि जिस किस्म की घटिया और सेल्फिश परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं और जो एटीट्यूड है शाहीन शाह अफरीदी का, मतलब एटीट्यूड इसका है जसप्रीत बुमराह जैसी इसने परफॉर्मेंस दिखाई हुई हो। और परफॉर्मेंस इसकी असल में है क्या? एक नंबर की लूसी और घटिया परफॉर्मेंस है। ये पाकिस्तान का ओवररेटेड बॉलर, और इससे ज्यादा मैंने ओवररेटेड बॉलर नहीं किया। इसने जिंदगी में शायद एक ही स्पेल किया है अच्छा, जिसके बिना पर ये इतना लंबा खेल गया, वरना इस बंदे को आज से 3 साल पहले ही टीम से बाहर निकाल देना चाहिए था। मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हुआ क्या है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच से पहले, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को लात मार के निकाला गया। आखिर क्यों लात मार के निकाला गया, मेन वजह क्या है? अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोगों को जरा बता सकूं। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबाओ। देखो, शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत अच्छे बॉलर थे, हुआ करते थे एक जमाने में। जब ये आए थे ना 2018 में, इन्होंने डेब्यू किया था, आई थिंक एशिया कप 2018 में डेब्यू किया था, तो ये 145 की स्पीड के ऊपर बड़े आराम से और बड़े प्यार से बॉल करते थे। इनकी एवरेज स्पीड 140, 141, 145, 144 यही थी, यानी कि 140 से ऊपर ऊपर थी। और तब इनको कहा गया कि भाई पाकिस्तान का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, 6.5 फुट का कद है, खंबे की तरह आके बॉल को केले की तरह अंदर लाता है, खंबे से जैसे बॉल फेंकी जाती है वैसे बॉल फेंकता है। ये यकीन करो, ये पाकिस्तान का नया भाई सुपरस्टार बनेगा, ये पाकिस्तान का नया मोहम्मद इरफान बनेगा। और उस टाइम पर मोहम्मद आमिर भी खेल रहे थे, उस टाइम पर हसन अली भी खेल रहे थे, तो उनके साथ जो है ये बंदा रहा। और उस टाइम पर सबसे जो फोकस है वो इसके ऊपर रहा, आमिर से भी ज्यादा फोकस शाहीन के ऊपर रहा। खासतौर पे 2019 का जो वर्ल्ड कप था, आपको याद होगा 2019 वर्ल्ड कप, उसके अंदर भी शाहीन की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। इन्होंने एक मैच के अंदर 6 विकेटें भी ली थी। तो वहां से जो है ये बंदे को इतना चौड़ा कर दिया गया, इतना आग भगोला बनाकर पेश कर दिया गया कि भाई इससे बड़ा तो दुनिया का कोई बॉलर है ही नहीं, ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर है, ये है वो है वगैरह वगैरह। शाहीन शाह अफरीदी को लिटरली लोगों ने अपनी बहन का रिश्ता देना शुरू कर दिया कि भाई हमारी बहन का रिश्ता ले लो, कसम से तुम इतने ज्यादा अच्छे हो, तुम तो कमाल, तुम तो बड़े बढ़िया आदमी हो, हम तो तुम्हें यकीन करो दिल से सैल्यूट करते हैं जो तुमने काम किया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि हुआ क्या। शाहीन शाह अफरीदी 2022 से पहले इंजर्ड होते हैं। 2022 वाले एशिया कप में भी वो इंजर्ड होते हैं, बाहर आपको पता है कि काला चश्मा पहन के बाहर बैठ के मैचेस देख रहे होते हैं। और उस टाइम पर लोग कहते हैं कि यार शाहीन शाह अफरीदी की हमें बड़ी याद आती है, हमें शाहीन शाह अफरीदी होना चाहिए, तो शाहीन होता तो हम ये कर लेते, शाहीन होता तो हम वो कर लेते। और फिर 2022 के वर्ल्ड कप में शाहीन का जो है वो कमबैक होता है वर्ल्ड कप में, और यकीन करो इस बंदे का एटीट्यूड देखो, जब भी ऐसी चीज आती है मैं थूकता हूं, मेरे को आदत है, मेरे को पर्सनली आदत है, ठीक है ना। इस बंदे का एटीट्यूड इतना गंदा है, इतना इसने अपने आप को समझ लिया जैसे ये मोहम्मद शमी हो, जैसे ये मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह हो। क्योंकि इस बंदे ने हमेशा हमेशा थर्ड क्लास और सेल्फिशनेस की इंतहा की है। भले पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉलर हो, मैं भी मानता था कि ये बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन जो बंदा अपने टीम के प्लेयर्स के साथ इस किस्म का रखाई करेगा, और ये वो बंदा है शाहीन शाह अफरीदी जिसकी ग्रुपिंग के अंदर सबसे ज्यादा नाम आते हैं, बाबर और शाहीन का नाम सबसे आगे आता है। देखो, एक को तो लात मार के निकाला गया, दूसरा भी निकाला जाएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी ने अपने कुछ ग्रुप्स बनाए, ग्रुप के अंदर आमिर भी थे, इमाद वसीम भी थे, फहीम अशरफ आई थिंक वो भी थे, और इस तरह के कुछ एक दो और लौंडे थे जो कि शाहीन अफरीदी ग्रुप के अंदर थे। और बाबर के खिलाफ इसकी कंपेनिंग हुई, बहुत ज्यादा जो है टीवी के ऊपर नहीं बताया गया कि प्यार मोहब्बत हो रही है इनके बीच में, आपस में रिश्ते जो है बड़े जबरदस्त किस्म के हो रहे हैं, ये बहुत अच्छे एक दूसरे के साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा था वो मैं आप लोग को उसी टाइम से बता रहा था कि इनकी कुत्ते की तरह लड़ाई चल रही थी, बहुत ही गंदी वाली लड़ाई चल रही थी बाबर आजम के साथ। और ये बंदा जो है ये बस कोशिश कर रहा था कि भाई या तो मैं रहूंगा टीम में या बाबर आजम रहेगा, और इस चक्कर के अंदर बाबर भी बर्बाद हो गया, इस चक्कर के अंदर शीनू भी बर्बाद हो गया। और शीनू की बर्बादी का आज हमें पहला सिरा देखने को मिला कि आज शाहीन शाह अफरीदी 100% फिट, बिल्कुल अवेलेबल, बिल्कुल मतलब पिछले मैच में भी इतनी कोई गंदी परफॉर्मेंस नहीं कर दिया, डिसेंट परफॉर्मेंस थी। पहले इनिंग के अंदर 2 विकेट थी और तीसरे इनिंग के अंदर 1 विकेट थी। ओवरऑल जो है मेरे ख्याल से नहीं, तीसरी इनिंग के अंदर विकेट ही नहीं थी। बांग्लादेश जो है वो बेचारा आप कह लो 10 विकेटों से जीत गया। बेचारा क्या बेचारा तो पाकिस्तान हुआ ना, कसम जो पाकिस्तान का घंटा बजाए। मेरे को जब भी ये बात आती है सामने टप पड़े, मेरा दिल करता है कूद के अभी जान दे दूं अपनी, लेकिन क्या करूं भाई, वीडियो भी तो बनानी होती है। तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अपने मस्त माहौल में घूम रहे थे कि भाई चलो सेकंड टेस्ट भी खेलेंगे, और अल्लाह की कुदरत ऐसी नाजिल हुई अब वो कि उनके घर में जो है एक नन्हा सा मुन्ना सा लल्ला पैदा हो गया जिसका नाम अलियार रखा गया। और मैं आपको बता दूं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना इस टाइम के ऊपर पागल हो गए, लिटरली पागल हो गए। यार खुशी सबको होती है, मुझे भी हुई थी, खुशी सबको होती है जब भी उनके यहाँ घर में औलाद पैदा होती है, लेकिन तुम अपने मुल्क को ही छोड़ दोगे उसके लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। आज जेसन ग्लिप्सी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी का दिमागी संतुलन जो है, मानसिक संतुलन हिंदी में बोलते हैं, मानसिक संतुलन उसका बिल्कुल ही हिला हुआ है, उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है, एटीट्यूड है उसके अंदर, और हर वक्त जो है सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहा है, बच्चे के बारे में बात कर रहा है, और ये वाली जो है सेलिब्रेशन कर रहा है, हर जगह पर जाकर ये वाली सेलिब्रेशन करके दे रहा है। उसका टीम में इस टाइम पर बिल्कुल भी
फोकस नहीं, इसलिए हम उसको सेकंड मैच से ड्रॉप कर रहे हैं। ये नहीं बोला कि रेस्ट कर रहे हैं, ना 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 ना, रेस्ट नहीं कर रहे, ड्रॉप कर रहे हैं। और ड्रॉप होने का मतलब ये है कि भाई अब ये बंदा पक्का पक्का गया टीम से बाहर, अब इस बंदे के घंटे बजेंगे। अब ये बंदा जो है यकीन करो पाकिस्तान की तरफ से पता नहीं कब खेलता दिखाई देगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के अगले मैचेस करीब हैं भी नहीं। अब ये सितंबर वाला मैच था ना, अगले मैच हमारे कोई जाकर अक्टूबर में है जाकर, ये मतलब ये सितंबर वाली तो आ गया, अगले हमारे अक्टूबर में जाकर मैच है पाकिस्तान की। बड़ी गंदी सिचुएशन में फंस गया शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि अब इसका ना कमबैक हो पाएगा, ना प्रैक्टिस हो पाएगी, ना शाहीन शाह अफरीदी का लिटरली दिल लग रहा था प्रैक्टिस के अंदर। वो भी कह रहा था कि मैं कौन सी घटिया लोगों के बीच में हूं, बस मेरे को घर जाना है, मुझे नहीं पता। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो फ्लाइट लेकर कराची आ गए, अपने घर आ गए, क्योंकि उनको यहाँ पर घर आना था अपने ससुर जी के साथ, और उनको जो है अपने बच्चे को उठाना था। अब इस बीच में शाहीन शाह अफरीदी के पीछे जाते ही जो कंटेस्टेंट्स हैं लोग, क्या कंटेस्टेंट क्या बोलते हैं भाई, कंटेस्टेंट जो है बहुत ज्यादा है शाहीन शाह अफरीदी के। वो जो है उनके रिप्लेसमेंट के वो बहुत सारे कंटेस्टेंट आ गए, और वहां पर आकर उन्होंने बोला कि भाई हमको खिलाओ। लेकिन एक प्लेयर ऐसा है मीर हमजा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर दोनों का आउट किया था और दोनों का घंटा बजाया था। वो प्लेयर है मीर हमजा, और मुझे लगता है कि मीर हमजा को खिलाना चाहिए। और क्योंकि अब तो पाकिस्तान की क्रिकेट में एक चीज जो होती थी पेस, वो तो है ही नहीं, पेस तो दूर दूर तक नहीं है ना। अब ना नसीम शाह के पास पेस है, ना ही शाहीन के पास पेस है, और ना ही मीर हमजा के पास पेस है। वो खुरम शहजाद जिसको अपने पाकिस्तान का डेल स्टेन बनाया, वो डेल स्टेन नहीं दल्ला स्टेन है वो, और उसने जो है कोई 120 की स्पीड से बॉलिंग करनी है। शाहीन अफरीदी मैक्सिमम 130 पे जा रहा था, नसीम शाह 132 133 पे कर रहा था, और ये मीर हमजा भी 125 और 130 वाला है, इससे ऊपर वाला कोई नहीं है। तो पाकिस्तान इस टाइम पर दुनिया का सबसे कम पेस प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन चुका है। ये भी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, जिनको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान बड़े उरूज पर है, पाकिस्तान बड़ी ऊंचाई पे जा रहा है, यह आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि भाई पाकिस्तान जो है वो पेस प्रोड्यूस करने में सबसे कम पे आ गया। इस टाइम पर दुनिया में एवरेज पेस की बात करोगे तो सबसे कम है, और यही पेस अगर अब 2022 पे जाते तो पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर था, जिनकी एवरेज पेस जो थी वो 143 थी। इस टाइम पर पाकिस्तान की एवरेज पेस स्पीड जो है वो 133 के ऊपर है या 132 के ऊपर है। तो खुद सोचोगे कितना ज्यादा फर्क पड़ गया पाकिस्तान को इस घटिया शाहीन शाह अफरीदी की लुच्चा पड़ी से, क्योंकि ये बंदा प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करा था। और इंजरी के बाद, अब मुझे नहीं पता कि इंजरी के बाद इसने ऐसे कौन से काम किए कि भाई इसके कंधे में इतना दर्द हो गया कि इसने दोबारा वो वाली पेस जनरेट ही नहीं की जो ये पहले कर पाता था 2018-17 के अंदर, जो इसकी पेस 120 और 125 पे जाती थी। हैरानी की बात है कि भाई इसने ये पेस नहीं किया, और उसको लेकर जो है बहुत सारे फैंस भी नाराज थे, लोग भी नाराज थे शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। तो अब सबकी नाराजगी खत्म हुई है, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी को टीम से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। जेसन गिलेस्पी जो कि पाकिस्तान के इस टाइम पर कोच हैं, उन्होंने बाहर निकाला है, और उन्होंने बताया कि भाई अब बेटा आप लोग जाइए, आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोग जो मस्ती माहौल कीजिए, आप लोग को अब कोई हक नहीं बनता कि भाई फिलहाल आप पाकिस्तान टीम में खेलें जब तक आपका दिमाग सही फ्रेश नहीं हो जाता। और ये जो फ्रेशनेस है ये बाबर के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाबर के ऊपर 100% अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा भी एटीट्यूड के अंदर बिल्कुल मगन है। उसको भी एटीट्यूड इसी बात का चढ़ा हुआ कि पाकिस्तान में मुझसे बेहतर प्लेयर कोई है नहीं। तो भाई अब आपकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होगी। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।